हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एवरेज का पहला सीट समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज की क्लास में दूसरे सीट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक कक्षा के खंड ए तथा खंड बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। सभी छात्रों का गणित में औसत अंक 75 है। यदि ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक बी के छात्रों के तुलना में 20% अधिक है तो बी में छात्रों का औसत क्या है। ठीक है, दो सेक्शन है, ए और बी। ए में कितने छात्र हैं? 40 और बी में है 52। ठीक है, इसको कटा के रेशियो ले लेते हैं। 4 से 4 दाएँ 40 और यहाँ पर 13, यानी 10:13 आ गया। अब देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि टोटल एवरेज कितना है? 75। इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। ए में छात्रों का औसत जो है बी के तुलना में 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ठीक है, यानी बी का औसत अगर 5 यूनिट है तो ए का कितना होगा? 1 अधिक, यानी 20% अधिक है तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, यानी तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 100% अगर बी का है तो इससे 20% अधिक किसका होगा? ए का। तो यह हो जाएगा 120। फिर 20 से 20 छाके 120, 20×5 100, 6:5। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एवरेज लेते हैं, कितना हो रहा है। इसको गुना करेंगे, कितना हो रहा है? 10×6 60 प्लस 13×5 65। और इसको टोटल जो छात्र का रेशियो है उसमें डिवाइड कर देंगे। कितना हो रहा है? 10 और 13 23। तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 60 120, 5 125/23। ये एवरेज आ रहा है जब हम लोग ये मान के बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल एवरेज कितना दिया हुआ? 75। यानी कहने का मतलब है इसी का वैल्यू 75 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? ये आएगा 75 और ये 23 जाके उधर गुना में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 125। ये 1 यूनिट का हुआ। पूछ रहा हमसे कि बी में छात्रों का औसत क्या है। देखिए, बी का औसत क्या है? 5। ठीक है, ये नीचे वाला एवरेज है और ऊपर वाला क्या है? नंबर का रेशियो है। तो यहाँ पर बी का एवरेज कितना है? 5 है, तो 5 यूनिट का निकलना है तो 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 से 25, 25 से 3 बार में 75, 23×3 69। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 69, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक समूह में 125 छात्रों का औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की औसत आयु लड़कियों के औसत आयु से 20% अधिक है। लड़के की औसत आयु क्या है? तो उसी तरह से देखिए, लड़के हैं और लड़कियां हैं। 40% छात्र लड़के हैं, लड़के कितने हैं? 40%। तो बचा 60% लड़कियां। तो यहाँ पर कटा के इसको रेशियो लेंगे, 20×40, 20×60। अब देखिए, एवरेज के बारे में दिया है कि यहाँ पर औस आयु के बारे में दिया है कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। यदि लड़कियों का 5 होगा तो लड़का का कितना होगा? 5 से 1 अधिक, यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, ये नीचे वाला एवरेज है और ऊपर वाला क्या है? ये नंबर का रेशियो है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो से निकालते हैं हम लोग कि एवरेज कितना आ रहा है। तो ये 6×2 = 12 हो रहा है, प्लस 5×3 = 15 हो रहा है। इसको डिवाइड करना है टोटल से, कितना हो रहा है? 2 3 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 12 15 27, 27/5 एवरेज आ रहा है। जबकि यहाँ पर एवरेज कितना दिया हुआ है टोटल छात्र का? 16.2। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो इसका वैल्यू 16.2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का निकाल सकते हैं। 16.2 गुना 5/27। पूछ क्या रहा है? लड़के की औसत आयु। तो लड़का का औसत आयु कितना है? 6। ठीक है, ये 6। तो 6 से इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3×2 = 6, 30, 3×9 = 27, 9 से इसको कटाएंगे तो 1.8। ठीक है, 18×5 = 95, यानी 9 और गुना 2 18 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनुभाग ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 49 है। ए में छात्रों की संख्या बी की छात्रों की संख्या में 25% अधिक थी और बी में छात्रों का औसत स्कोर ए की छात्रों की तुलना में 20% अधिक था। ए में छात्रों का औसत अंक क्या है? देखिए, दो सेक्शन है, ए और बी। यहाँ पर जो स्टूडेंट का रेशियो है क्या है? कह रहा है ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी। यानी कि अगर बी में
100 छात्र हैं तो इसमें कितने हैं 25% अधिक यानी कि 125। ठीक है, अब इसको कटा के रेशियो कर लेते हैं पहले। 25 पंजा 125 और यहाँ पर 25 चौके 100। आगे एवरेज के बारे में दिया हुआ है कि बी में छात्रों का औसत ए के छात्रों की औसत की तुलना में 20% अधिक था। इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कि ए में अगर ए का एवरेज 5 है तो बी का कितना होगा 1 अधिक यानी कि 6 यूनिट। ये एवरेज हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला नंबर का रेशियो है। अब यहाँ से हम लोग एवरेज निकालते हैं गुना करके, दोनों तरफ गुना करेंगे। 25 गुना 5 25 प्लस 6 गुना 4 24 और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल छात्र से। कितना हो रहा है 5 4 9। ठीक है, तो ये हो रहा है 24 और 25 49, 49/9 एवरेज हो रहा है। लेकिन एवरेज यहाँ पर कितना दिया हुआ टोटल, औसत स्कोर 49 ही दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 49 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना आएगा 49 कट जाएगा तो 1 यूनिट का आ गया 9। पूछ क्या रहा है कि ए में छात्रों का औसत अंक क्या है, तो ए का कितना है 5। ठीक है, तो इस 5 यूनिट का कितना आ जाएगा 5 गुना 9 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। तो लड़कियों की संख्या क्या है। टोटल छात्र हैं 60। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं आराम से। देखिए लड़के हैं और लड़कियां हैं। देखिए लड़के का औसत वजन क्या है, यहाँ पर है लड़कों का औसत वजन 62 किलो है। ठीक है, तो 62 देंगे। लड़कियों का कितना है 55 किलोग्राम और दोनों का यानी कि ओवरऑल एवरेज कितना है 59.2 किलोग्राम। तो बीच में देंगे 59.2 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 62 में 59.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2 और 8 यानी 2.8। ठीक है, और इधर जब माइनस करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 4.2। ठीक है, इसको इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, फिर इसको इसको माइनस करके यहाँ लिखना है। अब देखिए यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है, 14 से कटाते हैं 3 बार में, 14 से 2 बार में, यानी 3:2 आ रहा है लड़के और लड़कियों के संख्या का। ठीक है, अब पूछ रहा है लड़कियों की संख्या। देखिए टोटल छात्र हैं 60 लेकिन रेशियो दिया हुआ कितना 3:2, तो 3:2 मिला के कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो इसी 5 यूनिट का वैल्यू टोटल छात्र के बराबर करेंगे। टोटल छात्र है 60, तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना आएगा 5 का 60 है तो 1 का आएगा 12। ठीक है, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे। यहाँ लड़कियों के बारे में पूछ रहा है तो लड़कियाँ का क्या रेशियो है 2, तो 2 यूनिट का कितना आ जाएगा 12 दूना 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। यदि लड़कियों के औसत अंक 54 और लड़कों के 46 हैं, यदि पूरी कक्षा का औसत 49.6 है तो लड़कियां कितनी प्रतिशत है। ठीक है, देखिए लड़के हैं लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत अंक 54 है। ठीक है, और लड़कों का 46 और पूरी कक्षा का औसत कितना है 49.6। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3.6। ठीक है, और इधर वाला को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 यानी 4.6 आ रहा है ना, 4.4। ठीक है, 4.4। तो यहाँ से क्या रेशियो आएगा 4 से कटाते हैं 11, 4 से कटाते हैं 9, यानी 11.9 यानी 11:9। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है लड़कियाँ कितनी प्रतिशत है। देखिए लड़कियाँ कितना है 9, लेकिन टोटल कितना हो रहा है जोड़ के 11 9 20, तो 20 पर 9 कितना परसेंट होगा 1/5 होता है, 1/20 होता है 5%। तो यहाँ पर 9/20 कितना होगा 45%। ठीक है, नहीं तो इसमें 100 से गुना करके कटा के निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों का अंग्रेजी में औसत स्कोर 67.5 है, यदि लड़कों का औसत 60 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या है 3:5 और ओवरऑल स्कोर दिया हुआ है। लड़कों का औसत कितना है 60 है, लड़कों का 60 है और टोटल कितना है यहाँ पर 67.5 और लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, इसको उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग
इसको डेविएशन एलिगेशन से करेंगे। देखिए यहाँ पर लड़के लड़कियाँ, लड़के का क्या है एवरेज 60 है, लड़कियाँ का निकालना है, और ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है 67.5, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का अनुपात भी दिया हुआ है 3:5, 3:5। देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब माइनस करेंगे यानी दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 7.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 का वैल्यू 7.5 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर कितना गुना हो रहा है 1.5 गुना, तो यहाँ भी 1.5 गुना करेंगे यानी 1.5 टाइम्स, तो 15×45, यहाँ 4.5 हो रहा है। देखिए ये टोटल एवरेज है 67, बॉयज़ का कम है तो गर्ल्स का इससे अधिक होगा, ठीक है। ये बीच वाला वैल्यू से एक वैल्यू कम रहता है, दूसरा वैल्यू अधिक रहता है, यानी तो दूसरा वैल्यू कम रहेगा तो पहला वैल्यू अधिक रहेगा। तो यहाँ 60 है यानी कम है तो ये अधिक होगा, कितना अधिक होगा, ये जो निकला है 4.5, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 67, और 68 4 72, यानी गर्ल्स का जो एवरेज आएगा क्या आएगा 72। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 है। कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या है, ठीक है, ओवरऑल पूछ रहा है। देखिए ग्रामीण है, ठीक है, और शहरी है, तो ग्रामीण को आर लिखते हैं रूरल, और शहरी को यू लिखते हैं अर्बन। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 4:7, और इसका जो परसेंटेज है क्या है 65 है और 63 है। तो ओवरऑल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को मान लेंगे, 63 को मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 अधिक है, ठीक है, 65 कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 अधिक है, लेकिन यहाँ पर रूरल का रेशियो में कितना है 4, तो 4 दूना 8 का डेविएशन आ रहा है। इस 8 को टोटल में बांट देंगे, टोटल कितना हो रहा है 4 7 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 63, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 0.7, उसके बाद बचा 3 यानी कि 2 72 हो गया 72, तो 63.72 अप्रॉक्स इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी सवाल के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।